हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं और उन्हीं सैंपल पेपर्स को देखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि बेस्ट बुक्स फॉर मैथ्स क्लास 10 के मैथ्स के लिए जो बेस्ट बुक होनी चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट को स्कोर करना है मोर देन 90% उसके लिए मैं बात करने वाला हूं। हम बात करेंगे बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों मैथमेटिक्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो स्टूडेंट को करनी चाहिए। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक सभी को करनी जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करती है, कंसेप्ट मजबूत करती है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइजेस कर ली, इसकी थ्योरम्स, इसके कंसेप्ट, इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट के लिए कोई और बुक भी है क्या? यस, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ये कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है। जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स जैसे कि आप देखते हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और भी काफी सारी बुक्स हैं जो 10th क्लास के लिए बहुत मोटी मोटी हैं, जैसे कि एम एल अग्रवाल की बुक भी है, सीबीएसई के लिए आती है। तो वो बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो उन सब का लेवल, जो जो वो सारी बुक्स आती है उन सब का लेवल कैसे डिसाइड होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन दिए जाएं, वो डिसाइड होता है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। क्योंकि ये तो क्लियर है कि एनसीईआरटी से उनका लेवल थोड़ा अप होता है, लेकिन अप भी कितना करें वो पता चलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। तो अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं तो आपको उन मोटी मोटी बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, उनको साइड में रख सकते हैं आप। अच्छा, ये इस बुक को मैं बोलना चाहूंगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए कि ये मस्ट डू है, इसको आप जरूर करें। ओके, अब बात आती है, ठीक है, कंसेप्ट तो हो गए। अब हमें बारी है प्रैक्टिस की। अब हमारी बारी है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस कहां से करें? कोई भी एक क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक। जैसे आपको दिख रहा है ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है, या जरूरी नहीं है ओसवाल का ही, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड हो, ये जरूर देख लेना। ओसवाल में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड है, अरिहंत में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड है, अगर आप एजुकार्ड देखेंगे उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन बैंक आपको लेना है और उसमें से चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो ये चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या क्या चीजें थी एक बार बता देता हूं मैं। एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक जिसमें प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड हो। प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन तीनों के अलावा भी और मार्केट में काफी सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। जैसे कि आप देखेंगे एमटीजी का भी अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा मार्क्स का भी अवेलेबल है, काफी सारे हैं। तो उनमें से भी आप कोई भी आप एक परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये था स्टैंडर्ड का पूरा बुक्स का। अच्छा, अब आप एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन बैंक, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सभी के सभी मैंने पूरे 1 to 1 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया हुआ है। 1 to 1 एनसीईआरटी आपको मिलेगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपको मिलेगा, और ओसवाल की बुक, अरिहंत की बुक और एजुकार्ट की बुक भी आपको मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। इनमें से कुछ प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है, जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अभी चल रही है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही अभी अरिहंत बुक को मैं करंटली सोल्व करवा रहा हूँ। अरिहंत बुक को कंप्लीटली
कंप्लीटली पूरा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट मिल रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छे से पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। चलिए हम बात करते हैं अब बेसिक के लिए, कि बेसिक के लिए कौन-कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी उनको भी करनी पड़ेगी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। ये इसके बिना तो ये लगा लो कुछ भी नहीं है मैथ में। मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी ही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पलर की बात करता हूं, तो एग्जाम्पलर उनके लिए ऑप्शनल है। एग्जाम्पलर बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शनल है। अगर वो चाहे तो इसे कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद उन्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हें भी करने पड़ेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन बैंक मैंने बताए थे स्टैंडर्ड के लिए, वही क्वेश्चन बैंक आपको भी सोल्व करने हैं। ओसवाल का, अरिहंत का या एजुकार्ट का या एमटीजी का, एक्स्ट्रा मार्क्स का कोई भी एक क्वेश्चन बैंक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड हो, तो ये आपको भी कंप्लीट करने होंगे। बेसिक वाले स्टूडेंट्स अच्छे से सुन लो, वो आपको भी कंप्लीट करने होंगे अगर आपको भी 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो। ओके, ये सारी बुक्स मैंने बताई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, कि सैंपल पेपर के में जिस तरीके का लेवल है उस तरीके की आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर रियल में आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।